क्या कभी मीटिंग्स में अपनी बात रखने में हिचकिचाहट होती है? तो आज हम ऐसे 5 जबरदस्त फ्रेजेस सीखेंगे जो आपको कॉन्फिडेंस से बोलने में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, मीटिंग चल रही है, आपको जवाब पता है, लेकिन जैसे ही कुछ बोलने लगते हैं दिमाग एकदम खाली हो जाता है। सबकी नजरें आप पर होती हैं और आप कुछ बोल ही नहीं पाते। यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हम में से कई लोगों के साथ होता है। इसी को कहते हैं मीटिंग कॉन्फ्रेंस गैप। और इसका हल ये नहीं है कि आप और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें, नहीं। इसका असली हल है सही शब्दों का, सही टूल्स का इस्तेमाल करना। आज हम ऐसे ही कुछ पावरफुल फ्रेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, किसी डिस्कशन में अपनी बात शुरू कैसे करें? आइए कुछ ऐसे फ्रेजेस देखते हैं जो इसमें आपकी बहुत मदद करेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे सिंपल फ्रेज से शुरू करते हैं। ये बहुत ही पोलाइट तरीका है सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने का। इससे पता चलता है कि आप उस बातचीत में कुछ जरूरी बात जोड़ना चाहते हैं। सुनने में भी ये बहुत प्रोफेशनल लगता है। इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल तब होता है जब कोई डिस्कशन पहले से ही चल रहा हो। मान लीजिए कोई कह रहा है कि हमें अगले महीने प्रोडक्ट लॉन्च कर देना चाहिए, तो आप कह सकते हैं, I'd like to add something here. In my opinion, we should consider the budget first. देखा कितनी आसानी से आपने अपनी बात रख दी। अच्छा, अब एक और मुश्किल सिचुएशन, अगर किसी को बीच में टोकना पड़े तो? जब कोई बहुत जरूरी बात कहनी हो तो ये पोलाइट फ्रेज आपके बहुत काम आएगा। इस फ्रेज की सबसे अच्छी बात यह है कि आप सीधे किसी की बात नहीं काट रहे हैं, बल्कि आप बोलने की इजाजत मांग रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आप दूसरों के समय की इज्जत करते हैं और आपकी बात भी बहुत प्रोफेशनल लगती है। अब आते हैं एक बहुत ही स्मार्ट और पावरफुल फ्रेज पर। इसका इस्तेमाल तब करें जब आप किसी की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन आप उनकी बात का सम्मान भी करना चाहते हैं। यहाँ एक प्रो टिप है, इसको हमेशा याद रखिए। मीटिंग में सीधे नहीं बोलना थोड़ा अक्खड़ लग सकता है। इसके बजाय जब आप हाउएवर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी असहमति भी विनम्र और प्रोफेशनल लगती है। चलिए अब बात करते हैं सवाल पूछने की। याद रखिए, सवाल पूछना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आप हर बात को कितने ध्यान से सुन और समझ रहे हैं। अगर कोई बात आपको ठीक से समझ नहीं आई तो ये पूछने का सबसे अच्छा और प्रोफेशनल तरीका है। जब भी कोई पॉइंट या कोई डेटा आपको क्लियर ना हो तो इस फ्रेज का इस्तेमाल करें। इससे सिर्फ आपको ही क्लैरिटी नहीं मिलती, बल्कि टीम को भी लगता है कि आप डिस्कशन में पूरी तरह से शामिल हैं। इस फ्रेज का इस्तेमाल तब करते हैं जब ये पक्का करना हो कि जो आप समझे हैं वो सही है या नहीं, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। इस फ्रेज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे पूरी टीम एक ही पेज पर होती है और गलतफहमी की वजह से जो गलतियां हो सकती थीं उनसे बचा जा सकता है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। देखिए, अपनी बात को दमदार तरीके से शुरू करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसे सही तरीके से खत्म करना भी है। ये अपनी बात को ख़त्म करने का एक क्लासिक और बहुत असरदार तरीका है, खासकर तब जब आपने अपनी बात में कई पॉइंट्स रखे हों। जब भी आपने कोई लंबी या थोड़ी मुश्किल बात कही हो तो आखिर में इसका इस्तेमाल जरूर करें। ये न सिर्फ दिखाता है कि आपकी सोच कितनी क्लियर है, बल्कि बाकी लोगों को आपकी सबसे जरूरी बात याद रखने में भी मदद करता है। तो ये थे वो 5 फ्रेजेस। इनको आप अपना कॉन्फिडेंस टूल किट समझ सकते हैं, जो हर मीटिंग में आपके बहुत काम आएगा। चलिए इन सबको एक साथ देख लेते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपनी बात शुरू करने से लेकर उसे खत्म करने तक ये आसान से फ्रेजेस हर मीटिंग में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। देखिए, इन फ्रेजेस को जानने और असल में इस्तेमाल करने में फर्क है। तो अब सोचिए अपनी अगली ही मीटिंग में इनमें से कौन सा एक फ्रेज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की तरफ पहला कदम हो सकता है।